स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन सुबह में 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो मीना नाम की एक लड़की है, उन्होंने बैंक में पैसे निकालने के लिए गई। उसने खजांची मतलब जो पैसे देते हैं उसको खजांची बोला जाता है। खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब उन्होंने बैंक में जब गए तो 50 रुपये का और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहे। तो उसके बाद से उन्होंने क्या हुआ, टोटल 25 नोट क्या हुआ, प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना 50 रुपये का नोट, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स है। नोटों की संख्या क्या है, यक्स, तथा 100 रुपया नोटों की संख्या वाई है। 50 रुपये नोटों की संख्या क्या है, यक्स है, और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या है, वाई है। कुल नोट कितना है, 25 है। तो यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से कुल नोट कितना मिला, 25 नोट मिला। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 नोट के क्या है, बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। यह जो है यक्स जो है 50 रुपये नोटों की संख्या है, और यह जो है 100 रुपये नोटों की संख्या है। दोनों मिलाने पर कितना नोट मिला है, 25 नोट प्राप्त हुआ है। अब यहाँ दूसरी शर्त से लिख सकते हैं कि 50 का अब यहाँ पे नोट लेना है और 100 का नोट लेना है। टोटल कितना रुपया होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपये का नोट प्लस 100 रुपये का नोट, दोनों मिला करके कितना होना चाहिए पैसा, 2000 रुपया होना चाहिए। मतलब 50 रुपये का जो नोट है और 100 रुपये का जो नोट है, ये मिला करके कितना होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे 50 हो जाएगा, और 50 रुपये नोट की संख्या क्या माना गया था, तो यक्स माना गया था, प्लस 100 हो जाएगा, और 100 रुपये के नोट को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मतलब ये 50 रुपये का नोटों की संख्या तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स माने थे। तो 50 रुपये का जो नोट की संख्या है, तो 50 यहाँ क्या लिख देंगे, यक्स हो जाएगा। 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 वाई हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, और यहाँ चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं का मूल्य लिख सकते हैं 2000। मतलब ये 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट पूरा मिला करके 2000 रुपये उनके पास है। तो अब यहाँ 50 इसमें से जब कॉमन ले लेंगे, 50 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, प्लस 50 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2000। अब 50 को नीचे भेज देंगे तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2y, यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बटा क्या हो जाएगा, 50। अब 0 0 काट देंगे, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में ध्यान देंगे, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पर भी क्या है, यक्स है, मतलब ये समान चिन्ह भी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में समान चिन्ह है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटाने पर। अब समीकरण 1 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 15 है। और समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस जो है 2y बराबर क्या है, 40 है। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, यह माइनस माइनस और यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ x से x कट जाए, क्योंकि ये प्लस है, एक माइनस है। अब एक y में से जब 2y घटा देंगे तो माइनस y हो जाएगा बराबर 15 में से जब 40 घटा देंगे, तो 15 में से जब 40 घटाएंगे 25 है, या ध्यान दीजिएगा यह जो है 25 नोटों की संख्या था, तो यह 25 में से जब 15 घटा देंगे तो क्या बनेगा, -15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यह नोटों की संख्या क्या था, 25 था। अब यहाँ से माइनस काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 15 आ गया। अब y का मान जब 15 आ गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे कि y बराबर 15, y बराबर क्या है, 15 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है y के जगह पे रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब यह समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर क्या था, 25 था। तो अब y के जगह पर 15 लिख लेंगे, तो x प्लस 15 बराबर क्या हुआ, 25 हो गया। 15 को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब 15 प्लस 15 पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -15 हो जाएगा। तो 25 - 15। अब 25 में से जब 15 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 रुपये नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या है, 15 है। तो 15 में 10 का गुणा 100 का गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। और यह जो है कितना है, 50 रुपये का नोट है, तो 50 रुपये का नोट 10 होगा तो 500 हो जाएगा। तो 15 500 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2000। आप यहाँ जांच कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे अतः 50 रुपये नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या क्या माना गया था, x माना गया था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या माना गया था, y माना गया था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है 15 हो जाएगा। मतलब 100 रुपये का नोट 15 मिला और 50 रुपये का नोट 10 मिला। टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, 2000 रुपया होगा, क्योंकि ये 1500 हो जाएगा और ये 500 होगा। तो 1500 500 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। आप जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो एक छात्रावास है जिसमें बच्चों का जो है खर्च का व्यय दिया गया है। तो जिसमें एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी क्या नाम क्या है, ए है, जो 20 दिन भोजन करता है और क्या है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को व्यय करने के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़े। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब उनका जो नियत व्यय है और प्रतिदिन जो भोजन का है खर्च है, तो उनका जो है अलग अलग मूल्य को ज्ञात करना है। तो जैसे नियत मूल्य व्यय, मतलब इनका जो नियत व्यय को x मान लेते हैं और प्रतिदिन भोजन का मूल्य को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी, आपके पास यदि बुक है तो कि
क्वेश्चन जो है अपने बुक से मिलान कर लीजिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे बाद में अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो है छात्रावास का जो नियत व्यय है उसको क्या मान लेते हैं, यक्स है। तो माना नियत मूल्य यक्स है, नियत मूल्य क्या है, यक्स है, तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य वाई है। भोजन का मूल्य क्या है, वाई है। नियत मूल्य को क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या माने हैं, वाई माने हैं। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त में जो विद्यार्थी ए है, अब ए के जो विद्यार्थी का जो नियम है देखेंगे अब इसमें क्या कहा गया है। तो विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है, मतलब इनका जो नियत व्यय जो है अब प्लस जो है 20 दिन जो है 20 गुणे लिख देंगे प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन के भोजन का व्यय मिला करके टोटल पैसा कितना देना पड़ता है, तो टोटल 1000 रुपया देना पड़ता है। मतलब ये जो विद्यार्थी हैं उनका जो नियत खर्च और 20 दिन का जो है प्रतिदिन भोजन का व्यय मिला करके कितना देना पड़ा, 1000 रुपया देना पड़ा। तो नियत व्यय को क्या माना गया है, तो नियत जो व्यय है यहाँ मूल्य मत लिखिएगा, या नियत मूल्य भी लिख सकते हैं और व्यय भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूल्य लिखा गया है तो आप नियत मूल्य भी लिख सकते हैं और नियत व्यय भी लिख सकते हैं। तो नियत व्यय को क्या मान लेंगे, यहाँ पर यक्स मान लेंगे, प्लस 20 हो जाएगा, और प्रतिदिन का भोजन को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, बराबर क्या हो गया, 1000 हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब यह बनेगा पहला समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो दूसरी शर्त में अब जो छात्रावास में जो दूसरा जो विद्यार्थी है उनका नाम क्या है, बी है। तो अब बी का जो है नियत व्यय प्लस हो जाएगा 26 गुणे प्रतिदिन, मतलब यह 26 दिन का जो है प्रतिदिन का भोजन का व्यय। तो अब इनका जो व्यय है 1180 रुपया है, 1180 है। अब नियत व्यय को क्या मानेंगे, तो यक्स मान लेंगे, 26 हो जाएगा, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई है, तो यक्स प्लस 26 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1180 हो गया। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्या है, समान है, ये भी यक्स है और ये भी यक्स है, समान है। मतलब जब समान चिन्ह होते हैं तो समीकरण को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यक्स प्लस 20 वाई बराबर क्या है, 1000 है। यह समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है, तो यक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180 है। अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, चिन्ह जो है बदल जाएगा, या माइनस माइनस माइनस। अब यक्स से एक्स को काट देंगे, 20 वाई में से 26 वाई को घटाएंगे तो माइनस 6 वाई हो जाएगा बराबर। अब 1000 में से 1180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस 180 बचेगा। 1000 में से 1180 घटने पर क्या आएगा, माइनस 180 आ जाएगा। अब 6 को जो है नीचे भेज देंगे, तब y बराबर क्या होगा, तो माइनस 180 बटा माइनस 6। माइनस से माइनस काट देंगे, 6 से 180 को काट देंगे, तब y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर जो है 30 आ गया। अब y का मान जब 30 आ गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दें तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x का मान, y का मान, ध्यान दीजिएगा, y का
मान जो निकला है 30, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जो है y के स्थान पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर क्या है, 1000 है। अब यहाँ x लिख लेंगे प्लस 20 गुणे y का मान जो है, y का मान क्या है, तो 30 है, तो y का मान 30 हो गया बराबर जो है 1000 हो गया। अब 30 में और 20 का जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 600 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 में से किसको घटा देंगे, 600 को घटा देंगे। तो अब 1000 में से जब 600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो x का मान जो निकला 400 आ गया और y का मान जो निकला ये कितना है, 30 आ गया। तो अब यहाँ लिख देंगे नियत जो व्यय है 400 रुपया है और प्रतिदिन जो भोजन है वह कितना है, 30 रुपया है। तो अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः, और अतः लिखने के बाद से अब यहाँ आंसर हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे नियत व्यय क्या माना गया था, तो नियत व्यय x माना गया था, तो x का मान कितना आया है, 400 रुपया, तथा प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना होगा, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना आया है, 30 आया है, तो 30 रुपया होगा, 30 रुपया होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पढ़ाया गया प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12, तो यह कैसा वीडियो लगा आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जब ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो आल वाले ऑप्शन को आप सभी विद्यार्थी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज के भाग में प्रश्न नंबर 11 और 12 को बताया गया। अब कल के भाग में प्रश्न नंबर 13 से आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।